दुनिया में जिनको पुरातन संस्कृतियां कहा गया, चाहे वो इजिप्ट की हो, चाहे वो बेबीलोनिया की हो, ऐसी सारी संस्कृतियां समाप्त हो गई। उनका कोई अवशेष नहीं है। केवल कुछ भग्नावशेष उन संस्कृतियों के बारे में हमको कहते हैं। और ये सारी संस्कृतियों का अगर हम उसकी काल गणना करें तो जिसको सबसे पुराना माना गया है वो भी 4000 साल से पुरानी नहीं है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है कि जिसकी काल गणना कोई कर ही नहीं सकता। ये इसीलिए सनातन है क्योंकि ये पुण्य पुरातन भी है, ये नित्य नूतन भी है, और ये एक ऐसी संस्कृति है, सनातन का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार की ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति को अब दुनिया भी मानती है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के रूप में ये सनातन संस्कृति आज हम सभी को यहाँ पर आशीर्वाद देती है। लेकिन इसकी निरंतरता के पीछे क्या कारण है? अगर इसका हम विचार करें तो इसकी निरंतरता के लिए ये जो हमारी साधु संतों की परंपरा है, जिस परंपरा ने हर काल में हमारी संस्कृति को जीवित रखा। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में कोई गलत बातें नहीं आई, इसमें एक प्रकार से कुछ प्रदूषण नहीं हुआ, लेकिन उस प्रदूषण को भी दूर करने का काम हमारे साधु संतों ने ही किया। और इसी के चलते इतने आक्रमणों के बाद भी आज ये हमारी संस्कृति निरंतर चल रही है। महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय इतने बड़े पैमाने पर औरंगजेब ने अत्याचार किए, तब भी कभी भी पंढरपुर की वारी रुकी नहीं। हमारे वारकरी संप्रदाय के पांव ये पंढरपुर की ओर लगातार बढ़ते रहे। सारे आक्रमणों को सहन करते हुए भी उसी वैष्णव परंपरा का निर्वाह जिस प्रकार से यहाँ पर किया गया, मैं ऐसा मानता हूँ वही परंपरा जो हमारे कुंभ के माध्यम से हजारों वर्षों से चल रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कुंभ ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है। कुंभ एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति तो गंगा मैया में डुबकी लगाता है, व्यक्ति तो गोदावरी में डुबकी लगाता है, लेकिन उस डुबकी से जैसे उसका शरीर साफ होता है, वैसे ही संतों की मंत्रणा से, संतों के विचारों से, और वहां पर जो संत विचारों का आदान प्रदान होता है, जिस प्रकार का विमर्श होता है, उससे उसका मन भी धुलता है, उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कुंभ का ये सबसे बड़ा महत्व हम लोग अधोरेखित करते हैं।